आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस की पूरी इंफॉर्मेशन मैं इस एक वीडियो में आपको देने वाला हूं। यहां पर आपके कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनमें कोर्सेज कौन से हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, सीट, सब्जेक्ट्स, सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। इलाहाबाद के एफिलिएटेड कॉलेजेस को लेकर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। बहुत कम नंबर आ रहा है तो भी आपका एडमिशन यहां पर हो जाएगा, आपने सीयूटी नहीं दिया है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस से पढ़ोगे तो आपको डिग्री तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी, तो आपके लिए काफी बेहतर ऑप्शंस भी बन पाएंगे यहां पर। तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, उन सभी बातों पर क्लैरिटी भी मैं आपको आज दे दूंगा। मैं वीडियो की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं आपको सारे कॉलेज की लिस्टिंग कर देता हूं और मैं आपको एक बेसिक एडमिशन प्रोसेस भी यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आप देखो तो टोटल 11 कॉलेजेस हैं इनके यहां, एक मेन कैंपस, तो टोटल मिला लोगे तो 12 हो जाएंगे, जिसमें से अगर मैं देखूं तो 3 बहुत फेमस, एक सीएमपी डिग्री कॉलेज, एक इविंग क्रिश्चियन और एक आपका आईएसडीसी। ये 3 आपके बहुत फेमस हैं। इन 11 में से जो है वो 6 ऐसे हैं जहां पर मेल एंड फीमेल दोनों पढ़ सकेंगे, मतलब लड़कों के लिए 6 कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, लड़कियों के लिए तो पूरा 11 के ऑप्शंस हैं यहां पर। ठीक है, तो 7 यहां पर आपके ये कोएड हैं और 5 यहां पर आपके लिए ये गर्ल्स कॉलेजेस हैं। ठीक है, 2 यहां पर आपके माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। मैं एक एक की डिस्क्रिप्शन शुरू करूं उससे पहले मैं एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एक बात समझो, यहां पर 2 बातें आती हैं। एक आता है कि आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है, और एक यहां पर आएगा कि आप जो है वो नॉन सीयूटी हैं। तो देखो यहां पर अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो आप जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, उसी के थ्रू आपका इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो होगा। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, आगे की बातें जब होंगी तो बताया जाएगा। ठीक, तो सीयूटी आपने दिया है और आपने यहां पर जो है वो इलाहाबाद, या मैं ऐसे बोल दूं कि एयू का रजिस्ट्रेशन आपने किया यहां पर, तो आपको कुछ नहीं करना, आप निश्चिंत रहो। अगर आप नॉन सीयूटी, मतलब आपने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया, या आपने यहां पर एयू के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पर जो है वो एलिजिबिलिटी को यहां पर फुलफिल नहीं कर रहे हैं, मतलब जो सीयूटी की सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके एडमिशन के चांसेस हैं। उसके लिए यहां पर क्या होगा कि 2 तरीके होते हैं, या तो इनके खुद के वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, या तो इनके खुद के वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, या दूसरा यहां पर होगा कि कॉलेज में आपको यहां पर जाके करना पड़ेगा, मतलब कॉलेज में फिजिकल फॉर्म मिलेगा, वहां से आपको मतलब कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 बातें यहां पर होती हैं। अब यहां पर क्या होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा, जब तक सीयूटी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको इनके कॉलेजेस में कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी। हालांकि नॉन सीयूटी वालों के लिए 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो है वो आपके जो है वो फॉर्म देना शुरू कर दिया, मतलब आपको फॉर्म मिलना शुरू हो गया वहां पे, जो नॉन सीयूटी के बच्चे हैं। लेकिन ध्यान देंगे, कोई भी कॉलेज हो पहली प्रायोरिटी यहां पर देगा सीयूटी वाले बच्चों को। ठीक है, जिन्होंने यहां पर सीयूटी का एग्जाम दिया है पहली प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी। जो नॉन सीयूटी हैं, जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया है, उनको यहां पर लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है। इस बात का ध्यान देंगे, सीट बचे होने पर उनको सीट दी जाती है, लेकिन सीट बचती क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, और मोस्टली आपको बीए कोर्सेज में ही ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ जाता हूं मैं एक एक कॉलेजेस के बारे में आपको मैं जितनी बातें अवेलेबल हैं, जितनी इंफॉर्मेशन हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की वेबसाइट आप देख सकते हो, इनके पास 3 कैंपसेस हैं। इन 3 कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। जैसे आप देखोगे तो यहां पर बीए, बीकॉम, बीएससी अवेलेबल है, और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो भी आप देख सकते हो। जीरो रोड कैंपस में सिर्फ बीए और बीकॉम है, और बेनीगंज कैंपस में एलएलबी और एलएलएम का कोर्स यहां पर अवेलेबल है। एडमिशन प्रोसेस वही बातें जो अभी मैंने बताया कि यहां पर जो वो सीयूटी स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा, और नॉन सीयूटी वालों को भी ये लेते हैं, और जिन्होंने यहां पर सीयूटी में अपीयर नहीं हुए हैं लेकिन एडमिशन लेना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में, उनको यहां पर कॉलेज में कांटेक्ट करना पड़ेगा। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में नॉन सीयूटी वालों के लिए फॉर्म मिलना भी यहां पर शुरू हो चुका है। आर्य गन्ना डिग्री कॉलेज की अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पर बीए और बीकॉम का कोर्स जो है वो अवेलेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहां पर देख सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो कि यहां पर अपीयर हुए हैं लेकिन यहां पर जो है वो रजिस्टर नहीं किया, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, उनको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा कॉलेज के वेबसाइट पर। और जो यहां पर सीयूटी में अपीयर नहीं हुए हैं वो भी यहां पर जो है वो क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। वो वेबसाइट, वो लिंक आपको मिलेगा जब यहां पर अपडेट होगा। अभी ऐसे कोई भी अपडेट यहां पर नहीं है। सीएमपी डिग्री कॉलेज की बात करूं तो वेबसाइट देख सकते हो, यहां पर कोर्सेज आपको मिलेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएलएलबी, बीसीए, एमसीए, डेटा साइंस का कोर्स यहां पर आपको मिलेगा। तो जो लोग यहां पर सीयूटी में नहीं अपीयर हुए हैं वो भी यहां पर जो है वो आपका एडमिशन ले सकेंगे। उसके लिए गूगल फॉर्म भरना होगा। अब वो गूगल फॉर्म जब आएगा तब आपको दे दिया जाएगा। इविंग क्रिश्चियन की बात करें, वेबसाइट देख लो, यहां पर आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए का कोर्स अवेलेबल है। बीए में किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं वो आपके सामने यहां पर है। और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो होगा वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के साथ ही अवेलेबल होगा। ऐसे आप बीएससी में देख सकते हो कि कौन कौन से यहां पर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं और उनके यहां पर सीट्स क्या क्या हैं वो आप यहां पर देख सकोगे। मैं इसमें पीडीएफ दे दूंगा तो आप आराम से देखिएगा, उसमें फालतू मुझे कुछ नहीं प्रोवाइड, मतलब ऐसा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। बीकॉम की अगर बात करोगे 150 सीट्स हैं और किसी भी डिसिप्लिन के जो है वो बच्चे अपीयर हो सकते हैं। बीसीए में बात करें तो 60 सीट्स यहां पर जो है वो अवेलेबल है। 12th में मैथ्स होना चाहिए। अगर हम एचजीडीसी की बात करते हैं यहां पर तो बीए और बीकॉम का है और वही बीए बीकॉम कोर्स है और वेबसाइट देख सकते हो, बाकी प्रोसेस वही है जो मैंने पहले बताया। यहां पर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं, बीकॉम में कितनी सीट्स हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। सिर्फ लड़कियों के लिए ही होगा आपका। आईएसडीसी एक बेहतरीन ऑप्शन होगा आपके लिए। यहां पर आप देख सकते हो कि बीए में इनके पास, बीएससी में बीएलएलबी, बीकॉम, बीवॉक, फूड प्रोसेसिंग, इतने सारे कोर्सेज हैं इनके पास और इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हो। और फीस, मतलब इनके फीस स्ट्रक्चर क्या है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस तो वही बात है कि अगर आप सीयूटी कैंडिडेट हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। नॉन सीयूटी के लिए जो है वो इनके कॉलेज की वेबसाइट पे आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अभी किसी का ओपन नहीं हुआ, इस बात को ध्यान देना। अगर हम लोग जगत तरन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात करें तो इन्होंने नॉन सीयूटी वालों के लिए कॉलेज से फॉर्म देना शुरू कर दिया। नॉन सीयूटी वालों के लिए कॉलेज की वेबसाइट पे इन्होंने बोला, लेकिन बेसिकली जो है वो आपको अभी जो है वो काउंटर से फॉर्म यहां पर मिल रहा है। बीए और बीकॉम का कोर्स यहां पर अवेलेबल है। राजश्री टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बीए और बीकॉम का ही कोर्स है। मोस्ट ऑफ द जगहों पे बीए बीकॉम या बीएससी के बहुत कम ऑप्शंस यहां पर। एडमिशन प्रोसेस वैसा ही है जैसे पहले मैंने बताया बाकियों के लिए, वैसे इसमें भी है। एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे तो यहां पर बीए, बीएससी, बीएलएलबी और बीकॉम का कोर्स अवेलेबल है। फिर यहां पर आप देखोगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की अगर आप बात करोगे तो यहां पर बीए, बीएससी और बीकॉम का कोर्स है। एडमिशन प्रोसेस उसी तरीके का यहां पर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स दे दिया है। इसके बावजूद आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा। अभी जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन का ही नहीं शुरू हुआ है तो फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस की बातचीत करना ही बेकार है ना। मैं तो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं। आगे जैसे इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होंगे नो डाउट सारी अपडेट एक ही वीडियो में हम सारी अपडेट्स आपको दे देंगे, आपको उलझाएंगे नहीं, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। मालवी एकेडमी से जुड़े रहिए, सारी अपडेट्स इसी तरीके से मोस्ट इंफॉर्मेटिव तरीके से आपको दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।